हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी मूवी का नाम है ब्रीथ इन, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपकी फैमिली को तबाह कर सकता है। हालांकि मूवी की एंडिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली, कीथ, मेगन और उनकी बेटी लॉरेन के साथ, जो आज खुशी खुशी फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे थे। नेक्स्ट डे मेगन बताती है कि उनके साथ रहने के लिए एक पेन गेस्ट आने वाली है। ये सुन के कीथ बिल्कुल खुश नहीं होता। कीथ एक म्यूजिशियन था, साथ ही वो लॉरेन के कॉलेज में एक म्यूज़िक टीचर भी था। तो वो कहता है कि जल्दी उसके ऑडिशंस होने वाले हैं। ऊपर से ये पेन गेस्ट के आ जाने से वो प्रैक्टिस कैसे करेगा। लॉरेन को भी उस पेन गेस्ट का आना पसंद नहीं आता, मगर वो मजाक में कहती है कि वो तभी अपना रूम उसके साथ शेयर करेगी अगर उसे खुद की कार मिल जाए। मगर मेगन दोनों को समझाती है कि उसके आने से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो वो चले जाते हैं उस पेन गेस्ट को रिसीव करने के लिए और हम मिलते हैं सोफ़ी से। और रहने वाली तो न्यूयॉर्क की है, मगर एक सेमेस्टर के लिए वो यहाँ आई है। सोफ़ी घर आते ही सबसे घुल मिल जाती है। नेक्स्ट डे सोफ़ी लॉरेन के साथ कॉलेज जाती है। लॉरेन अपने फ्रेंड से सोफ़ी को इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके ग्रुप में एक लड़का होता है एरन, जो कि सोफ़ी को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देख रहा था और लॉरेन एरन को देख रही थी। तो बाद में सोफ़ी पूछती है क्या वो और एरन डेट कर रहे हैं, बट लॉरेन कहती है वो बस अच्छे दोस्त हैं। इधर म्यूज़िक क्लास में कीथ सबकी अटेंडेंस ले रहा था। वो सोफ़ी का भी नाम लेता है, मगर वो क्लास में प्रेजेंट नहीं थी। कीथ को सोफ़ी क्लास के बाद देखता है तो वो पूछता है वो क्लास क्यों नहीं आई। इस पर सोफ़ी कहती है कि अब वो म्यूज़िक क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहती। तो कीथ कहता है उसे अपना नाम हटाने के लिए डीन से बात करनी होगी। सोफ़ी कहती है कि उसने बात कर ली है, मगर कीथ फिर भी उसे इंसिस्ट करता है उसके साथ एक बार डीन के पास चलने के लिए, तो वो मान जाती है। नेक्स्ट डे सोफ़ी देखती है कीथ को अपने एक स्टूडेंट को लेसन्स देते हुए, तो वो अपना मन बदल लेती है। रात में कीथ कॉन्सर्ट में प्ले के लिए जा रहा था, तो वो लॉरेन भी सोफ़ी को साथ चलने को कहती है, मगर सोफ़ी मना कर देती है। वो घर पर ही रहकर रिलैक्स करना चाहती थी। नेक्स्ट डे सोफ़ी कीथ की क्लास अटेंड करती है, तो कीथ उसे पियानो पे कुछ प्ले करने को कहता है। इससे उसका अच्छा इंट्रो भी हो जाएगा बाकियों के साथ, बट सोफ़ी कहती है कि उसने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। फिर भी कीथ के इंसिस्ट करने पे वो प्ले करती है और इतना अच्छा वो प्ले करती है कि पूरे क्लास के साथ साथ कीथ भी हैरान हो जाता है सोफ़ी के इस टैलेंट से। सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। कीथ भी बहुत इम्प्रेस था सोफ़ी से। खैर, कुछ दिनों में पूरी फैमिली अपने फ्रेंड के घर जाती है एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। सोफ़ी भी उनके साथ जाती है। वहाँ कीथ का फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे घर पे इतनी यंग गर्ल रहती है, क्या वो उससे अट्रैक्टेड फील नहीं करता। तो कीथ इस पे कुछ सीधा जवाब नहीं देता। यहाँ कीथ और सोफ़ी के बीच कुछ कॉन्वर्सेशन होती है और हम फील करते हैं कि उनके बीच कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही है। अब कुछ दिनों में लॉरेन का बर्थडे था, तो उसके पेरेंट्स उसे कार गिफ्ट करते हैं। इससे लॉरेन तो बहुत खुश होती है। यहाँ लॉरेन के फ्रेंड्स ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी है। सोफ़ी यहाँ ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी, तो वो एरन उसके पास आता है। दोनों बातें करते हैं और ये देख के लॉरेन इनसिक्योर हो रही थी। लॉरेन ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था। वो घर आते वक्त सोफ़ी को बताती है कि वो एरन के साथ इंटीमेट हुई थी और ये बात होल कॉलेज को पता है। खैर, अब नेक्स्ट डे कीथ का ऑडिशन था, तो वो बहुत ही नर्वस था। सोफ़ी उसके पास आती है और उसे काम करती है। अब कीथ ने परफॉर्म तो अच्छा किया था, मगर जजेस ने उसे बीच में ही रोक देते हैं, तो वो घर आ जाता है। टेबल पे सोफ़ी उससे पूछती है कि उसका अगला परफॉर्मेंस कब है। वो कहती है कि इस बार वो भी आएगी उसका प्ले देखने। मेगन को थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो कुछ कहती नहीं। कॉन्सर्ट में कीथ और सोफ़ी सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे थे। नेक्स्ट डे सोफ़ी लॉरेन के साथ चलने को कहती है एरन की पार्टी में। पूरा ग्रुप आ रहा है, मगर लॉरेन मना कर देती है। सोफ़ी ये भी कहती है कि उसे बहुत अजीब लग रहा है उसके दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में, वो भी उसके बिना। मगर लॉरेन कहती है कि इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एंजॉय कर सकती है उनके साथ। तो सोफ़ी चली जाती है और उसे जाते हुए कीथ भी देखता है। बाद में पता चलता है एरन ने किसी और को बुलाया ही नहीं। घर ड्रॉप करते वक्त एरन सोफ़ी को ज़बरदस्ती किस करने का ट्राई करता है, मगर सोफ़ी उसे मना करके उसकी कार से निकल जाती है। अब दिन आता है लॉरेन की स्विमिंग चैम्पियनशिप का। लॉरेन जीत तो नहीं पाती, साथ ही उसे एक खबर भी मिलती है कि सोफ़ी और एरन इंटीमेट हुए हैं। दरअसल ये झूठ एरन का फैलाया हुआ था, क्योंकि सोफ़ी ने उसे ना बोला था। ये सुन के लॉरेन बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब बारिश भी अचानक आ गई थी, तो कीथ सोफ़ी को घर ड्रॉप कर देता है। दोनों घर पे अकेले होते हैं, तो दोनों काफ़ी बातचीत करते हैं। सोफ़ी अपने बारे में काफ़ी कुछ बताती है और कीथ भी। कीथ सोफ़ी को पियानो पे कुछ प्ले करने को कहता है। यहाँ दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। इतने में मेगन और लॉरेन की कार की आवाज़ आती है, तो दोनों घबरा जाते हैं।
सोफ़ी जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और कीथ से जल्दबाजी में एक वास टूट जाता है। घर आकर लॉरेन सोफ़ी से एरन को लेकर बात करना चाहती थी, मगर वो नहीं करती। नेक्स्ट डे कॉलेज में लॉरेन और उसके फ्रेंड्स उसे स्लट बोलते हैं और उस पर हंसते हैं। ये देख के सोफ़ी कीथ से बात करने जाती है कि शायद उसकी वजह से यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो कीथ उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे लंच पीरियड पे वो बाहर कहीं मिलने को कहता है। तो वो लोग जंगल में एक नदी के किनारे जाते हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे से काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर कॉलेज में लॉरेन एरन के पास जाती है और पूछती है कि उसे सोफ़ी कैसी लगी। तो एरन कहता है बहुत अच्छी। ये सुन के लॉरेन उसके कार पर स्क्रैच कर देती है और दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है और अपना मन ठीक करने के लिए वो भी उसी जंगल वाली नदी के पास जाती है जहाँ सोफ़ी और कीथ ऑलरेडी गए हुए हैं। लॉरेन उन्हें साथ देख लेती है और शॉक्ड होकर वहाँ से निकल जाती है। रात में खाने पे लॉरेन वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, तो मेगन को लगता है वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ स्टे कर रही है। इतने में कीथ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो सेलेक्ट हो गया है ऑडिशंस में। अब वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन गया है। खैर आधी रात लॉरेन घर आती है और वो सोफ़ी को यहाँ से निकल जाने को कहती है। वो सोफ़ी पे बहुत ही नाराज़ थी कि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। सोफ़ी उससे सॉरी बोलती है, मगर इसका अब क्या फ़ायदा। ये सब सुन के कीथ बाहर आता है तो देखता है सोफ़ी को रोते हुए। सोफ़ी कहती है वो अब यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई हैं। कीथ उसे समझाता है कि कल वो उसके कॉन्सर्ट के बाद यहाँ से भाग जाएंगे। सोफ़ी भी उसके लिए हाँ करती है। नेक्स्ट डे मेगन देखती है सोफ़ी को पैकिंग करते हुए, तो वो उससे पूछती है। सोफ़ी बताती है कि वो अपने फ्रेंड जेसिका के साथ कुछ दिन रहेगी और वो वहाँ से निकल जाती है। इधर कीथ भी अपने सारे कपड़े पैक कर जल्दबाजी में निकल जाता है। तो थोड़ी देर बाद मेगन को डाउट होता है, तो वो सोफ़ी की बताई हुई फ्रेंड के पास कॉल लगाती है। तो उसे पता चलता है सोफ़ी ने उससे झूठ बोला। वो कीथ के कबर्ड को भी चेक करती है, तो वहाँ भी उसके कपड़े गायब थे। मेगन को अब सब कुछ क्लियर हो गया था। वो अपना सारा गुस्सा चीज़ों को फेंक कर निकालती है। इधर लॉरेन एरन के घर जाती है जहाँ पार्टी चल रही थी। वो एरन को बात करने के लिए बाहर बुलाती है, मगर वो कार वाले स्क्रैच के बाद उससे बात नहीं करना चाहता था। फिर भी लॉरेन के बार बार बोलने पे वो बाहर आता है। लॉरेन उसे किस करती है, मगर एरन उसे धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। लॉरेन बहुत दुखी हो जाती है कि अब तो उसके पास कुछ नहीं बचा। वो वहाँ से निकल जाती है और काफ़ी रश ड्राइव करती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर हम कीथ और सोफ़ी को देखते हैं यहाँ से निकलते हुए। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसी टाइम मेगन का मैसेज आता है और दोनों की खुशी वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अब वो आगे क्या करे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कीथ हॉस्पिटल आता है। मेगन कीथ से बहुत ही गुस्सा थी उसकी इस हरकत से। इतने में डॉक्टर आते हैं और वो लॉरेन से मिलने के लिए चले जाते हैं। घर आकर मेगन देखती है कि सोफ़ी उनके घर पर है। मेगन बिना कुछ सोफ़ी को बोले वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं, कीथ, मेगन और लॉरेन का। वो सब फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मगर इस बार सबकी स्माइल झूठी है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। खैर यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस एक अफेयर से 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। ऐसे रिश्ते हमें कुछ वक्त के लिए सुकून तो देते हैं, मगर अंत में हर कोई खाली हाथ रह जाता है। सो अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे ही और मीनिंगफुल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।